रात का समय है, हल्की बारिश हो रही है। एक आदमी जेल की कोठरी में बैठा है, हाथ में एक पुरानी राखी पकड़े हुए। आंखों में आंसू है और होठों पर बस एक नाम, रिया। धीरे धीरे उसकी आवाज़ कांप उठती है। लोग कहते हैं मैंने खून किया है, पर कोई नहीं जानता मैंने वो खून क्यों किया है। एक छोटी सी गांव में दो बच्चे अमन और रिया रहते थे। माँ बाप बहुत पहले चल बसे थे, बस दोनों एक दूसरे की दुनिया थे। अमन मजदूरी करता, रिया स्कूल जाती। हर राखी पर रिया कहती, भैया तू हमेशा मेरे साथ रहेगा ना? और अमन हंसकर जवाब देता, तेरा साया भी तुझसे पहले नहीं जाएगा रिया। गरीबी थी मगर प्यार की कोई कमी नहीं थी। गांव में लोग कहते अमन जैसा भाई हर किसी को मिले। समय बीता, रिया ने कॉलेज में दाखिला लिया। शहर में अमन ने खेत बेच दिए ताकि रिया पढ़ सके। उसका सपना था मेरी बहन एक दिन अफसर बनेगी। वो खुद गांव में रहकर मजदूरी करता रहा। रिया भी अपने भाई से बहुत प्यार करती थी। हर रविवार को कॉल करती, भैया आपकी बनाई दाल तो याद आती है। अमन की ज़िंदगी रिया के इर्द गिर्द घूमती थी। रिया की कॉलेज की ज़िंदगी में एक लड़का आया। उसका नाम था विक्रम। अमीर घराने से था, बातें मीठी। रिया को लगा कोई समझने वाला मिल गया। धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदलने लगी। अमन को जब ये बात पता चली तो उसने बस एक बात कही, रिया प्यार में कोई बुराई नहीं, बस ध्यान रखना कि वो तुझे इज्जत से चाहे। रिया ने कहा, भैया विक्रम बहुत अच्छा है, हम उससे शादी करेगा। अमन मुस्कुराया, अगर वो सच में अच्छा निकला तो मैं उसे अपना छोटा भाई मानूंगा। एक दिन अमन को शहर से फ़ोन आया। किसी ने कहा रिया अस्पताल में है। अमन दौड़ पड़ा। रिया टूटी हालत में थी, जमीन पर पड़ी थी, चेहरे पर चोटें और उसकी आंखों में डर था। वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। डॉक्टर ने धीरे से कहा, वो लड़ी थी, बहुत लड़ी थी, पर उसके साथ ज़बरदस्ती की गई है। अमन की रूह कांप गई। रिया बस इतना बोली, भैया विक्रम। अमन समझ गया, वही विक्रम जिसने उसकी बहन को झूठे प्यार में फंसाया था। अमन पुलिस के पास गया, लेकिन विक्रम का बाप एमएलए था। पुलिस ने केस ही नहीं लिखा। हर जगह पैसा, रुतबा, डर। रिया की हालत बिगड़ती गई और रो रही थी, भैया मुझे इंसाफ चाहिए। अमन की आंखों से अब आंसू सूख चुके थे, बस आग थी, जलती हुई आग। एक रात वो विक्रम के बंगले में पहुंचा। विक्रम शराब के नशे में हंस रहा था। क्या करेगा तू, तेरी बहन तो अब बदनाम हो गई। उसके ये शब्द सुनकर अमन के अंदर का भाई मर गया और एक राक्षस पैदा हो गया। उसने विक्रम का गला दबा दिया। वो चीखा, मगर अमन की आंखों में बस रिया की लहू लथपथ सूरत थी। विक्रम मर गया और अमन खुद थाने जाकर बोला, हाँ मैंने खून किया है। रिया ये बात सुन नहीं सकी। वो उसी रात अस्पताल में दम तोड़ गई। उसके हाथ में आखिरी राखी थी जो उसने अमन के लिए लाई थी। अब अमन को जेल में एक खबर मिली तो बस मुस्कुराया और बोला, अब मुझे कोई डर नहीं, अब मेरी बहन सुरक्षित है। जेल की कोठरी में अमन की फांसी की तारीख तय हो चुकी थी, लेकिन उससे पहले उसने जेलर से कहा, मेरी बहन की राखी मेरी कलाई पर बांध देना, तभी फांसी देना। और सुबह जब फांसी का तख्ता गिरा, अमन की कलाई में वो पुरानी राखी चमक रही थी। बाहर आसमान में हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी, जैसे खुद भगवान भी रो रहे हैं। कभी कभी समाज किसी को राक्षस कह देता है, पर असल में वो किसी की इज्जत का रक्षक होता है। भाई बहन का रिश्ता खून का नहीं होता, वो जज्बात का रिश्ता होता है, जिसमें एक मर भी जाए तो दूसरा जिंदा नहीं रह पाता। ये स्टोरी कैसी लगी आप सभी को कमेंट करके ज़रूर बताना।